तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 10:06 और बाकी ये बताएगी। और हम जो है एक बहुत ही सडन ट्रिप के लिए जा रहे हैं जो कि बहुत ही अचानक से बन चुका है। हाँ, और वो हमारा जो है हमारी ड्रीम बस की टाइमिंग ट्रिप है, ड्रीम ट्रिप। बस की टाइमिंग 10:30 है और हम जो है 10:06 पे निकल रहे हैं। पता नहीं हमें सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, बस मिलेगी नहीं मिलेगी, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट स्टिल वी आर गोइंग। सो बने रहिए, बने रहिए। बर्थडे ब्लॉग। तो गाइज अगर हमें सीट नहीं मिलती है तो शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि इस औरत की वजह से हम लेट हुए हैं, इनकी पैकिंग की वजह से। तो भाई बताना होता है ना 2-4 दिन पहले। अब ऐसे कौन फोन करता है, सडन कोई फोन करेगा और बोलेगा कि चलो चलो, तो ऐसा नहीं होता है ना गाइस। हाँ चलो, फिर यहाँ पे तैयार बैठे हैं, हाँ जी चल बोलो। अब बस पता नहीं यहाँ पे कुत्तों की तरफ भगाया हुआ है इन्होंने हमें। और बाय, बस स्टैंड पहुँच के ही करते हैं आपसे बात। तो फाइनली यहाँ पे हमें मिल गई थी बस, और बस तो मिल गई थी लेकिन सीट नहीं मिली थी, और इन दोनों को ये पीछे बैठे हुए थे। और यहाँ पे तो भगवान, इनकी हालत ही ख़राब हो गई थी। मुझे थोड़ा आगे जैसे सीट मिली थी, पर यहाँ पे भी सोना नहीं मिल रहा था, मतलब ऐसे तकलीफ़ में ही थी मैं थोड़ी सी। फिर एक आंटी अंकल थे शायद, वो उतरे थे करसोग में, फिर मुझे अच्छी सीट मिली थी। उसके बाद मैंने बढ़िया रेस्ट किया। तो फिर मंडी से निकलने के बाद सुंदरनगर में बस रुक गई थी, फिर हम वहाँ उतरे थे। उनको चाय भी नहीं थी ड्राइवर कंडक्टर को, तो हम भी रुक गए और उतर के बढ़िया देखा हमने कुछ खाने पीने के लिए, कुछ है तो नहीं लेकिन कुछ नहीं मिला था हमें। फिर हम वॉशरूम गए थे, उसके बाद बैठ के फिर से अपनी सीट पे। अभी तो अच्छा लग रहा था, शुरू का सफ़र था ना, तो बढ़िया लग रहा था हमें कि चलो। मुझे हंसा हंसा के मेरी आंखों से पानी निकल आया गाइस। लोग सोए जिंदा लाश। बालों को बचा लेते झुकते अंदर। क्या होने वाला है? होप सो सब अच्छा ही हो। बाय बाय गाइस, सोने के लिए तैयार। तो गाइस मैं आई हूँ पहली बार रामपुर, और मुझे बहुत अच्छा लगा रामपुर का ये बस स्टैंड। मतलब ठीक है, काफ़ी बड़ा है। ये है हमारी बस। और सुबह सुबह बस स्टैंड के नज़ारे लेने के बाद फिर हमें थोड़ी भूख भी लगी थी। हमें लगा था कि रास्ता लंबा होगा तो कुछ तो खाना पड़ेगा, तो बस स्टैंड में और कुछ नहीं था। फिर हमने समोसा और चटनी खाई, लेकिन ये इतने टेस्टी थी, मज़ा आ गया। मैंने तो चाय भी पी, ये दोनों चाय नहीं पीती थी, तो मैंने चाय फिर इस बस का ये था अच्छा था कि मतलब रुक रुक के जा रही थी अच्छे से। फिर वहाँ से रामपुर से निकली, फिर ज्यूरी में रुकी थी, वहाँ पर भी हम रुके थे, फिर वॉशरूम वगैरह गए। फिर उसके बाद वहाँ पर थोड़ा घूमे, फिर अच्छा लगा और फिर वहाँ से निकल लिए। जब बस निकली वहाँ से तो आगे जो रोड आता है, और सबको ही पता है कि इस रोड में मतलब जो गाड़ियों में जाते हैं तो हाँ हम तो सब रुकते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं। हम तो बस में गए थे, पर थोड़ा थोड़ा शूट करने की कोशिश करी थी, तो इतना ही हो पाया, बाकी हम मज़े ले रहे थे देखने के बस। पर इतना डेंजरस रोड था, और हम तो इस साइड बैठे हुए थे। जब वापसी में हम आए थे तो तब मैं दूसरी साइड थी और मैं नीचे देख रही थी, और मेरी मतलब हालत खस्ता थी इसको देख के कि हम कहाँ ही ट्रैवल कर रहे हैं भाई, सच में बहुत ख़तरनाक था। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे थे। हम जा रहे थे गाइस यूला कांडा। तो मंडी से निकले थे बस में, रात को 10:30 बजे बस जाती है। उसके बाद फिर सुबह हम जो है पहुँचे थे रामपुर, और उसके बाद फिर वहाँ से निकल के जी हम पता नहीं कहाँ पहुँचे थे, फिर इस जगह का नाम नहीं पता है। और बस में ही पूरा सफ़र था। फिर हम तो ऐसे सोए पड़े थे, ये पूजा थी मेरे साथ सोई थी, क्योंकि हमें सीट भी ढंग की नहीं मिली थी, तो हम ऐसे ही गिर पड़ के पहुँचे। तो ये जो बस थी ये जा रही थी टापरी तक, मतलब तो रिकांगपियो तक जा रही थी, लेकिन हमने जाना था टापरी तक। फिर टापरी से हमने बस दोबारा चेंज करी थी, तो यहाँ पे फिर हम पहुँचे टापरी बस स्टैंड, और यहाँ से हमारी बस लेट थी।
थोड़ा। तो उसके बाद फिर आगे के ब्लॉग में आपको बताएंगे कि आगे क्या क्या हुआ हमारे साथ, तो आगे का ब्लॉग ज़रूर